कहानी में हम देखते हैं कि जब भी वो नहाने जाती थी तो वो पहले ही अपने दोनों भाइयों को चेतावनी दे देती थी कि झांकना मत। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा बंद करती, दोनों भाई हमेशा की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाते थे। इस बार जैसे ही वे बाथरूम के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। दरवाजे के नीचे से घना और बहुत ठंडा धुआं बाहर निकल रहा था। दोनों को तुरंत समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर दोनों वहीं के वहीं रुक गए। पूरा बाथरूम बर्फ से ढका हुआ था। पानी अभी तक चालू भी नहीं हुआ था और वो लड़की पूरी तरह बर्फ की ठोस मूर्ति बन चुकी थी। ये देखकर जेसन घबरा गया और मदद लाने के लिए दौड़ पड़ा। वहीं माइक उसके पास ही रुका और ध्यान से उसे चेक करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर बिल्कुल ठंडा था और उसमें जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। थोड़ी ही देर में जेसन एक फ्लेम थ्रोवर लेकर वापस आया। वो बर्फ को पिघलाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन माइक ने उसे समय रहते रोक लिया। अगर वो ऐसा कर देता तो शायद वो बच ही नहीं पाती। उसे बचाने के लिए दोनों ने उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे तक लुढ़क गई। अच्छी बात यह रही कि उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त था, इसलिए वो टूटी नहीं। काफी समय बीत गया, लेकिन उसमें पिघलने के कोई संकेत नहीं दिखे। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आखिरकार मजबूरी में वे उसे वापस बाथरूम में ले आते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद गर्मी आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं, टीवी चालू करते हैं और इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है और अगले ही पल आसमान से उल्कापिंड बारिश की तरह गिरने लगते हैं। डर के मारे दोनों तुरंत फायरप्लेस के अंदर छिप जाते हैं। किसी तरह वे अपनी जान बचा लेते हैं। जब खतरा थोड़ा कम होता है तो वे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजा खोलते हैं, एक विशाल उल्कापिंड उनके सामने से गुजर जाता है। चारों तरफ देखने पर उन्हें हर जगह उल्कापिंड ही दिखाई दे रहे होते हैं। तभी जेसन नीचे देखता है और हैरान रह जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं होती, वहां सिर्फ चमकती हुई एक आकाशगंगा दिखाई दे रही होती है। यहाँ तक कि उसके मुंह की लार भी हवा में तैरने लगती है। अब उन्हें सच्चाई समझ आ जाती है कि पूरा घर अंतरिक्ष में तैर रहा है। इसी बीच बाथरूम के अंदर वो लड़की धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। उसे लगता है कि ये सब उसके भाइयों की कोई शरारत है, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो पानी का तापमान ठीक करती है और आराम से दोबारा नहाने लगती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका ये साधारण सा काम एलियंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। नहाने के बाद जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर आती है, पूरा घर फिर से जोर से हिलने लगता है और इस बार घर के बाहर एक एलियन स्पेसशिप खड़ी होती है। तीनों ये देखकर डर जाते हैं और सीधे बेसमेंट की ओर भागते हैं। डर के मारे कांपते हुए जेसन सैटेलाइट फोन उठाता है और पृथ्वी पर मदद के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन जवाब आने से पहले ही दरवाजे के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजर जाती है। ये देखकर तीनों एकदम चुप हो जाते हैं। सांस रोककर वे वहीं खड़े रहते हैं और जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।